हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से। जो आगामी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ये। चाहे बिहार का बीपीएससी हो, एडीओ हो, 72, 73 बीपीएससी पीटी हो, टीआरई 4 हो, और जो भी एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट पीसी से रिलेटेड, उसके लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज हम लोग भारत का परिचय पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, कि भारत जो है कहाँ पे है, जो ग्लोब है उस ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, कितना डिग्री अक्षांश देशांतर है, कहाँ पे है, किस गोलार्ध में है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। भारत की आकृति कैसा है, कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय लाइन होती है, वो भारत से कौन कौन से गुजरती है, किस स्टेट से गुजरती है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं कि भारत है, कि भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। क्या आपको देखने से लगता है कि भारत जो है चतुर्भुजाकार लगता है? तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय है, और एक अवस्थिति जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे ग्लोब है, ये ग्लोब है। ग्लोब में जिसको पश्चिम से पूर्व जो लाइन गुजरती है, इसको डायरेक्शन होता है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में होता है ईस्ट, लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट। तो जो वेस्ट टू ईस्ट लाइन गुजरती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसको इक्वेटर भी बोला जाता है। जो पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, ऊपर बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। उसी तरह से नॉर्थ टू साउथ भी एक लाइन गुजरती है जिसको बोलते हैं मेरिडियन बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। देशांतर भी अर्थ को दो भागों में इक्वल बांटती है। जो राइट साइड होता है उसको बोलते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर, जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर। भारत है जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में, यहाँ पे इसी के आसपास कहीं भारत स्थित है, इसलिए नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। यहाँ पर नॉर्थ हो गया इधर, इधर ईस्ट हो गया। तो भारत जो है इसी आपका सेक्टर में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध आपका स्थित है भारत है। भारत जो अक्षांश विस्तार है, अक्षांश विस्तार मतलब अक्षांश जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। तो जो 0 से 90 के बीच में कहाँ पे है भारत? तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट, एक जो लाइन होता है वो 1 डिग्री का होता है। एक लाइन 1 डिग्री का होता है, तो टोटल यहाँ पे 90 लाइन होता है 90 डिग्री का। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट इधर से कहीं गुजरता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट, ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक गुजरता है। मतलब यहाँ का जो ये अंतिम बिंदु है ये है 8 डिग्री 4 मिनट। आज ऊपर का अंतिम छोर उसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। उसी तरह से भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सपेंशन है भारत का, जो नॉर्थ टू ईस्ट लाइन गुजरती है, तो ये भारत यहाँ से जो ये है ये टोटल 180 इधर भी जाता है, 180 इधर भी जाता है। तो भारत यहाँ से गुजरता है इस लाइन से, उसका यहाँ से एक साथ यहाँ रहा होगा। ये जो लाइन है ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 95 डिग्री 25 मिनट तक है। मतलब जब भारत का जो पश्चिमी छोर है ये है आपका लगभग 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर जो पूर्वी छोर आपका है ये है आपका 95 डिग्री 25 सेकेंड तक गुजरता है। 97 है ये, 97 डिग्री 25 सेकेंड मिनट गुजरता है। तो भारत का जो अक्षांश देशांतर विस्तार, अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो इसका देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत स्थित है। भारत का कुछ क्षेत्र समुद्र में ही पड़ता है, जिसे अंडमान निकोबार है जी। तो यहाँ पे जो लाइन है ये गुजरता है 6 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का समुद्र में भी विस्तार है। तो भारत का जो पूरा अगर एक्सपेंशन में बोलेंगे समुद्र से लेकर स्थल तक, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। लेकिन अगर केवल स्थलीय विस्तार बोलेंगे तो स्थल जो लैंड मास है इसका विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। आगे यहाँ से कौन कौन सी रेखा गुजरती है तो उसको देख लेते हैं कि भारत से
एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा गुजरती है। भारत से एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा गुजरती है, इसका नाम है कर्क रेखा। इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। भारत से कर्क रेखा भी गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। भारत से जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, जो भारत के 2 इक्वल बराबर भागों में बांटती है। इसके जो नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी भारत, जो दक्षिण में इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और इसके ऊपर के हिस्सा को बोलते हैं उत्तरी भारत। जो नीचे वाला हिस्सा है कर्क रेखा के नीचे वाला है, यहाँ पे सालों भर गर्मी अधिकांश पड़ता है। सूरज का किरण यहाँ पे हमेशा पड़ता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी भी अधिकांश समय में पड़ता है। इसलिए इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और जिसके ऊपर वाला बोलते हैं, जो कर्क रेखा के ऊपर क्षेत्र, इसको बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय बोलते हैं। ये ऊपर वाला है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब जो कर्क रेखा है भारत के केवल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है? तो यहाँ पे आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर आपका राजस्थान और गुजरात। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों का नाम है, पहला पूरे से पश्चिम मिजोरम, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका नाम यह लिखा गया है। एक और अंतरराष्ट्रीय रेल लाइन भारत से गुजरती है, जिससे हम लोग समय निकालते हैं। उस लाइन का नाम है भारतीय मानक समय रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, शॉर्टकट में लिखते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो भारतीय मानक समय रेखा है ये, इसको मिटा देते हैं। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कुल 5 राज्यों से गुजरती है। लेकिन जो भारत का समय हम लोग लेते हैं वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नैनी गांव से लेते हैं हम लोग भारत का समय। ये जो 5 राज्य से गुजरती है, जो भारतीय मानक समय है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, जो 5 राज्यों से होकर आगे बढ़ती है। तो भारत में कुछ परिचय था, सामान्य परिचय था। इसको आगे हम पढ़ते आगे देखते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है
भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जो भारत में 8वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन जनसंख्या की बात करें तो भारत विश्व में पहले दूसरा था, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश बन चुका है, चीन को पीछे छोड़ते हुए। तो ये भारत की जो आगे देखते हैं, इसमें इसकी सीमा देखते हैं कहां से कहां तक फैला हुआ है। भारत की जो सीमा है, बाउंड्री है, जो बाउंड्री या बॉर्डर है, तो दो तरह की सीमा है। एक तो यहाँ से लेकर जो गुजरात है, यहाँ से लेकर ये, इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा, टेरिटोरियल बाउंड्री। और यहाँ से नीचे जो है इसको बोलते हैं समुद्री सीमा। मेरी टाइम बाउंड्री यहाँ तक है। तो भारत की जो सीमा है, पहला है स्थलीय सीमा, टेरिटोरियल बाउंड्री कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका है 15,200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर भारत की बाउंड्री है। तो नीचे की जो तटीय बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री ये है आपका है 6100 किलोमीटर स्क्वायर। और भारत का कुछ आइलैंड ही पाए जाते हैं भारत में, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पे है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है, यहाँ पे दमन द्वीप है, यहाँ गंगा सागर है। तो बहुत से आइलैंड द्वीप पाए जाते हैं हिंद महासागर में, बंगाल खाड़ी में और अरब सागर में। इसी जो द्वीप आइलैंड है, इसकी जो कुल बाउंड्री है, आइलैंड का जो कुल बाउंड्री है ये है 14 से 16.6 किलोमीटर। और भारत की जो कुल बाउंड्री हो गई वो हो गया आपका 22,000। भारत की जो कुल सीमा की लंबाई है वो है 22,716.6 किलोमीटर। यहाँ से लेकर पूरा स्थल सीमा, तटीय सीमा और आपका द्वीपीय सीमा, तीनों मिलाकर 22,716 किलोमीटर भारत की बाउंड्री है। आगे कुछ भारत की कुछ बाउंड्री कहाँ से अंतिम छोर से गुजरता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। भारत की जो उत्तरी सीमा है इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। दक्षिणी सीमा है इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है।
अब लद्दाख में आ गया है, इंदिरा क्लब लद्दाख में पड़ गया है। जो सबसे पूर्वी सीमा है जो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, इसको बोलते हैं किबुथु। पूर्वी सीमा को बोलते हैं किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, और जो पश्चिमी सीमा को बोलते हैं गोहरमुती। गोहरमुती जो गुजरात में है, जिसके चारों इसके बाउंड्री है भारत का। आगे भारत के पड़ोसी देश पढ़ते हैं। भारत के कौन कौन सा पड़ोसी देश है, कहाँ से किस देश से सीमा लगती है। यहाँ देखते हैं कि भारत है, इसके सबसे जो लंबी सीमा साझा करने वाले देश है बांग्ला। यहाँ पे बांग्लादेश है, ये है बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देश में यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पे चीन है, नेपाल है, ये भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत के पड़ोसी देश है बांग्ला, जहाँ पे स्थलीय सीमा लगता है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर स्क्वायर है। एक नंबर फर्स्ट है। सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगता है। दूसरी सेकंड जो है चीन है, जिसके साथ 3488 किलोमीटर स्क्वायर बाउंड्री भारत का है। तो तीसरा सबसे लंबा सीमा है वो पाकिस्तान के साथ है, थर्ड नंबर पे, जो 3325 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा है। चौथा सबसे लंबा यहाँ तो म्यांमार भी है, म्यांमार छूट गया था। म्यांमार जो चौथा सबसे लंबा सीमा है वो नेपाल के साथ है। नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर। जो फोर्थ नंबर पे है नेपाल है, वो 1751 किलोमीटर स्क्वायर है, फोर्थ है। जो फिफ्थ नंबर पे म्यांमार है, जो पांचवा, इसके साथ 1643 किलोमीटर स्क्वायर सीमा है, म्यांमार के साथ है। सातवां का भूटान है। फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड चीन, थर्ड आपका हो गया पाकिस्तान, फोर्थ हो गया नेपाल, फिफ्थ हो गया आपका म्यांमार, छठा आपका हो गया भूटान। सिक्स्थ नंबर है भूटान के साथ आपका 699 किलोमीटर स्क्वायर का लंबी बाउंड्री है। और सबसे छोटा बाउंड्री है सातवां, जो सेवेंथ है, सेवेंथ अफगानिस्तान, जिसके साथ 106 किलोमीटर स्क्वायर लंबी बाउंड्री है। इस कुल 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश कुल 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे असम है, फिर मेघालय है, त्रिपुरा है, फिर मिजोरम। 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की बाउंड्री शेयर करता है। फिर भूटान, चीन भी 5 राज्यों, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ऊपर हो गया लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2, 3, यहाँ पे सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। फिर पाकिस्तान 4 के साथ करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 राज्य होगा,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश साथ से बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान। फिर आपका आ गया नेपाल। नेपाल आपका हो गया यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। नेपाल 4 राज्यों, सिक्किम यहाँ से वेस्ट बंगाल का भी जो दार्जिलिंग है वो भी लगता है। नेपाल भी कुल 5 राज्यों के साथ, भारत 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर उसका तो म्यांमार है, म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद भूटान, भूटान आपका यहाँ पे सिक्किम हो गया, असम हो गया, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और ये अफगानिस्तान है जिसके साथ 1 से 6 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। केवल एक छोटी सी पतली है जो पीओके से लगती है, लद्दाख के साथ इसकी बाउंड्री शेयर लगती है। कि भारत पड़ोसी देश, उनके बाउंड्री और उनसे लगने वाले राज्य था। आगे है जो भारत का जो ऊपर जैसे ऊपर सीमा है, उसी तरह समुद्र में भी सीमा है। तो समुद्र में भी क्या होता है, सीमा देशों के साथ लगा है, आपस में भी अलग होता है। इसमें चैनल भी बनता है। चैनल समझा देते हैं कि चैनल क्या होता है। चैनल होता है कि जो दो स्थल भाग को एक पतली जब जल धारा अलग करती है उसे चैनल कहते हैं। तो भारत में बहुत से चैनल है, बहुत से बड़े बड़े भूभाग है जिस जो जल की धारा होती है, पतली जल की धारा होती है समुद्र में, वो अलग करती है। यहाँ जैसे यहाँ से गुजरता है 8 डिग्री चैनल। आपका मालदीव है, ये आपका मालदीव है, ये श्रीलंका है। आपका यहाँ पे इंडोनेशिया भी पड़ेगा। यहाँ पे इंडोनेशिया है कि सुमात्रा आइलैंड है। यहाँ पे इंडोनेशिया है, ये 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल, ये है आपका 9 डिग्री चैनल। यहाँ का आपका है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये जो 8 जो समुद्र में सीमा है, जो द्वीप है, आपस में एक दूसरे से अलग करता है जलधारा द्वारा, जिसे चैनल कहते हैं। तो ये आपका ये मालदीव है और ये मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय भारत में है और मालदीव जो है एक अलग देश है, स्वतंत्र देश है। तो मालदीव और मिनिकॉय जो द्वीप है वो 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। जो मिनिकॉय और ये लक्षद्वीप है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच जो होते हैं वो 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। यहाँ तक आपका ये अंडमान निकोबार पूरा है। इसमें ऊपर को बोलते हैं अंडमान द्वीप, नीचे बोलते हैं निकोबार द्वीप। इसका नाम है लघु अंडमान, इसका नाम है कार निकोबार। ये लघु अंडमान आपका है, लघु अंडमान, और आपका कार निकोबार है। कार निकोबार, तो जो अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप का लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप का कार निकोबार, दोनों आपस में 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। इस बात यहाँ पे आप कहिए, जो सबसे निचला पॉइंट है इसका नाम इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार का हिस्सा है और यहाँ से इंडोनेशिया है। तो जो दोनों के बीच का जो चैनल है उसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। निकोबार और इंडोनेशिया के बीच के चैनल को बोलते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। फिर श्रीलंका है, भारत है, दोनों के बीच यहाँ से जलधारा है। इस जलधारा का नाम है मनार की खाड़ी, मनार की खाड़ी या पाक जलधारा।
जल डमरू मध्य। इस मनार की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य या पाक स्टेट कहते हैं। तो भारत के कुछ आपका समुद्री सीमा हो गया और स्थलीय सीमा हो गया, जो कहाँ से भारत के कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट, कौन सा ट्यूब गुजरता है, आपस में कैसे अलग होता है, कौन सी जलधारा है। तो भारत एक मतलब संपूर्ण आपका परिचय है, ये इसका सीमा है। आगे हम देखते हैं भारत की जो जल है, जल जैसे ऊपर भारत क्या है सीमा है, उसी तरह से अंदर समुद्र में भी हर एक देश का सीमा होता है, बाउंड्री होता है। समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर है। भारत का भी वैसे ही सीमा है, समुद्र के अंदर है। उसको हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी बाउंड्री है, कहाँ पे मिटा लेते हैं एक बार। यहाँ से हम लोग समझ लेंगे। समुद्र में सीमा मेजर करने के लिए, मापने के लिए पहले जो ऊपर नीचे जो लाइन होता है टेढ़ा मेढ़ा, उसको पहले हम सीधा करते हैं। तो जो लाइन है पहले इसका हम लोग सीधा कर लेंगे, सीधा लाइन खींच लेंगे। ये सीधा लाइन खींचा है, इस लाइन को बोला जाता है बेस लाइन। इस लाइन का नाम है बेस लाइन, आधार रेखा। इसके अंदर के जो जल होता है उसको बोलते हैं आंतरिक जल। इस बेस लाइन से ही आगे दोनों साइड, मतलब यहाँ सीधा है तो इधर भी भारत का जो समुद्र में सीमा होगा और इस साइड भी समुद्र में सीमा होगा। तो यहाँ से जो 12 इस बेस लाइन से जो 12 न्यूटिकल माइल या 12 न्यूटिकल मील जो लाइन होगा, इस बेस लाइन से 12 न्यूटिकल मील जो दूरी होगा, लाइन होगा, इस लाइन को कहा जाता है टेरिटोरियल जोन। पहला बेस लाइन का नाम है टेरिटोरियल जोन। टेरिटोरियल बेस लाइन से जो 12 न्यूटिकल माइल की दूरी को बोलते हैं टेरिटोरियल जोन। यहाँ पे भारत को पूर्ण अधिकार होता है। ये भारत यहाँ पे जो क्षेत्र होता है 12 न्यूटिकल मील तक, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ पे भारत सरकार इस क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। यह एक संप्रभु होता है। भारत के देश का, अपने देश का संप्रभु होता है, जो दोनों साइड होता है 12 न्यूटिकल मील तक जो होता है वो एक संप्रभु क्षेत्र होता है। ये मुख्य भूभाग के समान यहाँ पर भी किसी भी देश का अधिकार होता है। फिर बेस लाइन से यहाँ पे और फिर और तो 12, फिर यहाँ से और 24 न्यूटिकल मील जो दूरी पे लाइन खींचते हैं, 24 न्यूटिकल 24 न्यूटिकल मील दूरी पे लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। तीसरा लाइन इसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन, मतलब संलग्न क्षेत्र। इसका नाम है प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्री सीमा। जो टेरिटोरियल जोन है इसका नाम है प्रादेशिक समुद्री सीमा। जो कॉन्टिजियस जोन है इसका नाम है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। अब यहाँ तक देश को कौन कौन सा अधिकार है, तो किसी भी देश को यहाँ तक जो अधिकार होता है, आगे इसमें 4-5 तरह का अधिकार होता है, लेकिन संप्रभु नहीं होता है। ये जो कॉन्टिजियस जोन तक जो क्षेत्र होता है वो संप्रभु क्षेत्र नहीं होता किसी देश का। और यहाँ पर एक सीमित मात्रा में ही कानून को लागू करने का अधिकार होता है। और कॉन्टिजियस क्षेत्र होता है, यहाँ पे क्या क्या अधिकार होता है, तो यहाँ पे 4-5 तरह का अधिकार होता है। पहला तक का अधिकार है सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। कस्टम्स अधिकार होता है। दूसरा होता है वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार होता है टैक्स वो लगाने का अधिकार। तीसरा होता है इमिग्रेशन, जो होता है अवैध इमिग्रेशन, उसको रोकने का अधिकार, आव्रजन होता है, इमिग्रेशन होता है। जो अवैध
इमिग्रेशन और घुसपैठ होता है, इसको रोकने के लिए सरकार यहाँ पे कानून बना सकती है। और यहाँ इसको यहाँ तक चौथा जो अधिकार होता है स्वच्छता का अधिकार, सैनिटेशन। सैनिटेशन का अधिकार, जो कंटीजेंट जोन होता है, यहाँ पे किसी भी देश को 4 प्रकार की अधिकार मिलता है। सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार, जो दूसरे देश में सीप आती है वहां से वसूल सकता है। वित्तीय, जो अपने देश की कोई कंपनी अगर वहां पे कोई आर्थिक गतिविधि करती है तो उस पर टैक्स लगाने का अधिकार है। आव्रजन इमिग्रेशन, जो अवैध तरीका से दूसरे देश के लोग आकर यहाँ पे रहते हैं उसको रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार। और स्वच्छता का अधिकार है, साफ सुथरा, जो भी प्लास्टिक पोल्यूशन या जो भी किसी भी तरह कचरा होता है उसको साफ सुथरा करने का अधिकार भी इस देश को होता है। अब इस न्यूटिकल माइल से जो बेस लाइन, यहाँ से अब हम लोग 200 न्यूटिकल मील दूर लाइन खींचते हैं, जो आपका 200 न्यूटिकल मील दूर लाइन खींचते हैं। इस लाइन को जो ये है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जो बेस लाइन से 200 न्यूटिकल मील तक होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इसका नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो बेस लाइन से 200 न्यूटिकल मील तक होता है। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी देश को समुद्री, यहाँ पे जो समुद्र है, समुद्री संसाधनों का उपयोग और खोज करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे जो समुद्री संसाधन होता है, जो भी समुद्री संसाधन है, इस समुद्री संसाधन का खोज, अनुसंधान और उपयोग, खोज, अनुसंधान और उपयोग करने का अधिकार होता है यहाँ पे। अब कौन कौन से यहाँ पे क्या क्या पे है, तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे मछली पकड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में आप जाकर मछली पकड़ सकते हैं। जो भी खनिज तेल होता है, जैसे खनिज तेल हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आप उसको निकाल सकते हैं वहां से। ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे भारत का जो मुंबई हाई है, भारत में जो मुंबई हाई है वो भी आपका इधर ही पड़ता है। जो EZ है, मुंबई से 200 न्यूटिकल मील की ये जो लाइन है उसी के अंदर पड़ता है मुंबई हाई, जहाँ से तेल पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसके अलावा जो भी समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान है, तो आप यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपका लाइन हो गया। इसके आगे का जो लाइन होता है, आप यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं हाई सी। हाई सी ऊंच सागर। इस क्षेत्र को बोलते हैं, इसे 200 न्यूटिकल माइल से दूरी को आगे को बोलते हैं हाई सी। यहाँ पे किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ पे जो भी देश होते, कोई भी कंट्री आकर यहाँ पे इधर अपना रिसर्च कर सकता है, रेयर अर्थ मटेरियल निकाल सकता है, मछली पालन कर सकता है, मछली पकड़ सकता है। तो इस सबके लिए ओपन होता है। तो आज का जो क्लास था, भारत का जो परिचय था, उससे रिलेटेड क्लास था। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, जो कुछ पूछना होगा पूछिएगा। इसी बात हम इसको क्लास को खत्म करते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्लास चलेगा। धन्यवाद।